उत्तराखंड धाम के सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री भगवत गंगोत्री विभूषित श्री सुभाष शास्त्री के द्वारा जुझारनगर मोहाली में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इस रामकथा के बारे में शास्त्री जी ने क्या कहा, बीच हमने कुछ दर्शकों से इस रामकथा के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने भी क्या कहा। आए आपको ले चलते हैं सीधा जुझारनगर, जहां पे इस समय रामकथा का आयोजन चल रहा है। हमारे रिपोर्टर रोशन लाल शर्मा के साथ बने रहे। मीडिया जंक्शन 21 के लिए रोशन लाल शर्मा के साथ सुरेंद्र सिंह नेगी। श्री सुभाष शास्त्री अपने संस्था के तरफ से राधा माधव गौ शरणम सेवा समिति संस्थापक होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 10 फरवरी से और 18 फरवरी तक हमारे यहाँ पर हर साल राधा माधव गौ शरणम सेवा समिति के तरफ से इस बार बड़ी प्रसन्नता हुई है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर इस बार भगवान राम अपने भवन में प्रवेश हुए हैं। इसलिए हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि हम इस बार क्यों ना इस खुशी के उपलक्ष्य में राम कथा का विशाल आयोजन करें, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है और सनातन धर्म के जो मीन हमारे जो राम जी हैं, उन्होंने ही सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए गौ ब्राह्मण रक्षा करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। जब जब इस भूधरा पर अत्याचार हुआ तब तक हमारे भगवान का अवतार होता है और इस भूधरा की रक्षा करने के लिए भगवान हमारे इस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो है भूधरा पर उतरे। जब तक भगवान ने देखा गाय पे, ब्राह्मणों पे, धर्म पे अत्याचार राक्षस लोग कर रहे हैं, तब तक भगवान ने इस भूधरा पर अवतार लिया है। तो इसमें जो संगत आ रही है उनको क्या कुछ वितरित किया जा रहा है? इसमें हमारे देखो भगवान का प्रसाद वितरण हो रहा है और भगवान की एक एक चीज़ को आप इन बहनों से पूछ सकते हैं। जो भी यहाँ पे भक्तगण आ रहे हैं उनको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान राम ने हमको सिखाया है कि कैसे पिता की सेवा करनी चाहिए, कैसे माँ की सेवा करनी चाहिए, कैसे भाई का जो है सम्मान करना चाहिए। ये हमारे यहाँ भगवान राम ने सिखाया है, क्योंकि हमारे यहाँ भागवत और रामायण हमारी हिंदुओं की 2 आँख है। एक आँख सूर्य है भगवान राम, एक आँख चंद्र है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमारे यहाँ एक एक स्वरूप में भगवान का अवतार है और भगवान स्वयं कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। जब जब इस भूधरा पर अधर्म बढ़ा तब तक मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्यम तथा आत्मं सृज्याम्यम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भूधरा पर जब जब अत्याचार हुआ तब तक मैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जो है अवतार लेता हूँ। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको हम नमन करते हैं कि आप जो हमारे देश को इकट्ठा, समस्त लोगों को इकट्ठा करने की जो आप ताकत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि हमारी 2 मांगें आपसे विशेष है। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, दूसरा गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिले, क्योंकि गाय हमारी प्राण है। गाय हमारा जो है इस शरीर को बैतरणी नदी पार करने के लिए गौ माता की आवश्यकता होती है और उसी व्यक्ति को बैतरणी पार गौ माता करवाती है जिसने गौ माता के लिए थोड़ा सा भी सम्मान किया है। अब हमें पूर्ण विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप जरूर हमारी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि आप एक गौरक्षक हैं, आप एक गौ के भक्त हैं, आप राम के भक्त हैं। आप पूरे विश्व में आपकी जो ख्याति प्राप्त हो रही है वो गौ माता आपको जो है, जब तक आपका इस भूधरा पर नाम रहेगा तब तक आपका यश बढ़ेगा। ऐसे हम अपने चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इस व्यासपीठ से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आने वाला 2024 आपके लिए मंगलमय हो और आप हमारी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि एक राजा ही अपने जनप्रतिनिधियों की भावना को समझ सकता है। सर, हमारे जो आने वाले बच्चे उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
हमारे जो पीढ़ी है, देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे यहाँ भगवान राम ने हमारे बच्चों को जीना सिखाया। आज मैं देख रहा हूँ कथाएं देश में बहुत हो रही है, लेकिन कथाओं का लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी कथा वक्ता हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब हम समाज की स्थिति देख रहे हैं तो कहीं जीरो पे है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो है नशा पत्रा में हमारे हिंदू, हमारा समाज जो है बहुत बिगड़ चुका है। इसलिए मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा अपने हिंदू बच्चों से, अपने धर्म को जानिए, राम को पहचाने, श्री कृष्ण को पहचाने। राम और श्री कृष्ण ने दल बनाए, अपने लिए नहीं बनाया। भगवान श्री कृष्ण का दल बना गरीबों के लिए, भगवान का दल बना राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैं समस्त युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा कि आप अपने धर्म को पहचानें, अपने भगवान के शरण में जाए, और जो भगवान के शरण में जाता है भगवान उसको हर तरह से भर देता है। ये हमारे यहाँ भगवान और हमारे वेद पुराण ग्रंथ हमें ये शिक्षा देती है। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन गुरु, छोटा सा और है मेरा, माफ़ करना। आपका अगर आपसे संपर्क किया जा सकता, अगर किसी ने भागवत कथा करानी हो तो कैसे मिल सकते हैं बहुत आपसे? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी ये संस्था है राधा माधव गौशरणम सेवा समिति, जिसके यहाँ पर जो है हमारा यहीं ऑफिस है जुझार नगर में। और आप बिल्कुल निसंकोच होकर के आप कथा करिए, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि अपने धर्म के लिए जीना मरना मिटना है। क्योंकि सनातन धर्म से ऊपर कोई भी धर्म नहीं, बाकी सब धर्म पंथ हैं। जो भी निकला हुआ इस धर्म से निकला हुआ है। जो भी कथा करवाना चाहें आप हमारे यहीं पर हमारा कार्यालय है राधा माधव गौशरणम सेवा समिति, आप हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9988369546 7888447184 हमारा नंबर है, और आप कर सकते हैं जन जन तक। क्योंकि भागवत में लिखा गया गेहे जने जने, घर घर गली गली में जो है भागवत होनी चाहिए, राम की चर्चा होनी चाहिए, श्री कृष्ण की चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो है 5 देवता बताए गए हैं, सदा भवानी दायनी सन्मुख सिद्ध गणेश, और 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे स्तंभ है, हमारे प्राण है। ये जो पुराण है, पुराण नहीं हमारे, ये हमारे हिंदुओं के प्राण है। और इन प्राणों की रक्षा करना हमारा सभी हिंदुओं का धर्म बनता है। और ये सब बहनें जो है बड़े जोश और हमारे साथ में खड़े हैं, और मैं आपको भी नमन करता हूं। और अपने पूरी संस्था के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरा निवेदन है कि जहां भी ऐसे कार्य हो, आप इसको बढ़ चढ़ करके जो है पूरे न्यूज़ चैनलों पे ये खबर आनी चाहिए कि हिंदुओं का सबसे प्रिय ग्रंथ भागवत गीता रामायण, भगवान ने जो संदेश दिया है हम उसके अनुसार चलें और अपने धर्म की रक्षा करें। मैं अनूप सरीन, भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान का संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता संगठन चंडीगढ़ प्रधान सेवक के नाते आज मैं यहाँ पर जुझार नगर में श्री सुभाष शास्त्री जी की राम कथा में आया हूँ। और इस कथा में मुझे राम का बहुत ही कथा का बहुत आनंद आया है। और इस आनंद की अनुभूति में मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि अवधपुरी में फिर से मंदिर, जय 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 श्री राम, तन मन धन सर्वस्व समर्पित, बने राम का धाम, भव्य राम का नाम, जय 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 श्री राम। श्रेष्ठ मान मर्यादा अपने जीवन से प्रगटाएंगे, भेदभाव सब दूर मिटाकर स्नेह अमृत छलकाएंगे, हर आंगन में ज्ञान का दीपक होंगे पूरन काम, तन मन धन सर्वस्व समर्पित, बने राम का धाम, भव्य राम का नाम, जय 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 श्री राम। इस युग में शुभ परिवर्तन की नूतन धार बहानी है, राम राज्य की अमर कथा को धरती पर दोहरानी है, सारी जगती में मंगल हो तब तक नहीं विराम, तन मन धन सर्वस्व समर्पित, बने राम का धाम, भव्य राम का नाम, जय 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 राम, जय जय प्रधान विजय शर्मा जी, बड़े बड़े मीडिया वालों को यहाँ पर बुला रहे हैं। आज हमारे बीच में पंजाब प्रकट करता हूँ और यहाँ के योजकों का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा मीडिया हमारे देश का एक बहुत बड़ा सिर्फ आनंद की अनुभूति हो रही है और जीवन में आनंद की अनुभूति हमारे अनूप जी चंडीगढ़ में आप माने जाने सनातन धर्म के बड़े रक्षक हैं। अपना थोड़ा बताएंगे। हमारे संस्था के समस्त पदाधिकारियों बहुत आपको
को बहुत मैं बहुत श्री राधा बधाई देता माधव हूँ। गौ सेवा सरनम हमारे समिति का रामगढ़ प्रधान से भी विजय शर्मा। बहन उषा देवी जी अपनी पूरी जैसे कि टीम के साथ आप आई यहाँ पे है। देख पा रहे आपका हैं। भी बहुत बहुत अभिनंदन। हर साल के भांति इस बार भी राम कथा का कल आयोजन हमने हमारे समिति के द्वारा कौन सी कथा सुनी, कहाँ तक सुनी रखा गया बताइए। है। और इस बार तो हम दोहरी खुशी के साथ राम कथा के आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या धाम में हुई है, राम के खड़ाऊ वो तो आनंद अयोध्या में आप लाए। फलीभूत हैं हम लोग उस आनंद से, क्योंकि वो भारतीय यहाँ पे संस्कृति हमने का कल एक कथा धरोहर और हमारा राम की थी। नाम, काम, धर्म, समाज सब चीज आगे वहीं से उत्पत्ति है। कांड तो एक तो हमारे लिए वो बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, यहाँ पे जुझार नगर में हम लोग निरंतर परम पूज्य श्री सुभाष शास्त्री जी के मार्गदर्शन में धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं समिति के द्वारा। हमने आपको बताया भी था। हमने यहाँ पे कोशिश हम लोगों ने ये की है कांड का अर्थ होता जितना है धार्मिक उद्धार कांड। कार्य हो पाए, सामाजिक कार्य हो पाए हमारे समिति के इसमें द्वारा, भगवान ने तो हम सबका लोग उद्धार किया। करने में तत्पर रहते हैं हर समय, जिससे कि हमारे मानव इसमें जीवन का भगवान ने कल्याण हो दिखाया पाए। कि जीव का उद्धार उसी उपरांत कैसे आज करते अष्टम हैं। इस दिवस कांड है में भगवान कथा ने का। सबरी का उद्धार किया। कल सुतीक्षण हमारा जी को विश्राम का सुंदर दिन है गति दी। कथा का, 9वें सर्वभक्त दिन जी को मुक्ति तो हम प्रदान भगवान की, रूपी जटायु को अपने धाम सारे का कथा सुनने अधिकार के बाद बनाया। प्रसाद अरण्य ग्रहण कांड करके हमें हम यहाँ विश्राम शिक्षा देता करेंगे है कल के कि दिन। हम कैसे आचरण अभी करें तक हम लोगों तो ने यहाँ पे भगवान भारी हमारा संख्या उद्धार में करेंगे। लोगों, श्रद्धालुओं का हमने यहाँ पे देखा हमको हुजूम, कैसा आचरण जिसके करना कारण चाहिए, हमारी ये समिति हमें का बहुत ही अरण्य मनोबल कांड सिखाता काफ़ी है। बढ़ा हुआ है। और ये भी प्रेरित करता है इस हुजूम ने कि आगे भी हम धर्म का चौथा काम हमारा करते है रहें। आज ही कथा बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का, जो आप लोगों ने यहाँ आपके हमारी समिति का मनोबल बढ़ाया और भी आगे कुछ काम करने का प्रेरित किया। धन्यवाद मीडिया बंधु।